शिवानी जलोटा, TS24 न्यूज चैनल। इस समय हम फरीदाबाद में आए हैं। यहाँ पे जो है मंदिर का स्थापना दिवस था और आज सबसे पहले तो माँ भगवती को पहले ही जो है स्थापित किया गया था कि नवरात्र में माँ भगवती का स्थापित किया गया था, जिसके की कोष अध्यक्ष और अध्यक्ष शीला जी हैं। और आज बजरंगबली जी का स्थापित हुआ और बहुत ही जल्दी यहाँ भैरव बाबा और भी देवी देवताओं का यहाँ स्थापित हुआ। बहुत गर्व की बात है कि लोग कमाते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, और एक शीला जी हैं कमाती हैं सिर्फ प्रभु के लिए, भगवान के लिए अपने आप को समर्पण किया है। इन्होंने आज 26 साल हो गए माँ के प्रति इन्होंने समर्पण किया है और माँ की इतनी भक्ति करती हैं और कीर्तन पूजा अर्चना करती हैं कि माँ के लिए इन्होंने अपने जमीन को समर्पण कर दिया। इन्होंने 75 गज का जमीन अपने कमाया हुआ 55 गज का जमीन कमाया हुआ लिया और इसको मंदिर के लिए दान करा है और इसमें पूजा अर्चना आज हवन हुआ है। और मैं आपको दिखाऊंगी, ये बहुत बड़े परिवार से नहीं है, छोटे परिवार से हैं और एक एक पैसा जोड़ के लोग अपने बहू बेटा और अपने बुढ़ापे के लिए रखते हैं, पर इन्होंने अपने कमाया अपने इष्ट देवता के लिए। आइए बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या है इनका संदेश। जी जय माता की जय माता। ऐसा क्या आपने निर्णय लिया जो आज 26 साल से आपने माँ के चरणों में के लिए समर्पण किया? कुछ नहीं, कमाते तो सभी हैं पर मुझे एक प्यार नहीं मिला था। आज मैं उस प्यार के लिए सिर्फ इस माता से करती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। और एक प्यार के लिए मैं बाहर निकली थी घर से लेके और बन मुझे प्यार नहीं मिला, जिसका नाम दिया मैंने दिशा जानी देवी। और उसके लिए मुझे अगर माता के भगवान के लिए रात भी बोलेगा 2 बजे तो मैं वहाँ पे खड़ी होंगी। और जहाँ पे वृद्ध आश्रम होता है उनके लिए भी मैं कपड़े देती हूँ। लोगों से पुराने कपड़े लोग फेंकते, मैं कहती हूँ मुझे दो, और मैं उन कपड़ों से लोगों की सेवा करके लोगों को देती हूँ। जिनमें मेरे पास 70 बच्चे हैं जिनको मैं फ्री पढ़ाई, और 23 बच्चे मेरे देहरादून में हैं जो 11वीं और 12वीं कर रहे हैं। अभी निःशुल्क 12वीं तक मेरी फीस नहीं है उन बच्चों के लिए। जो मैं ऐसे छोटे छोटे कीर्तन छोटे छोटे कार्य लोगों से करके, और चाहे मेरे कुछ भी हो जाए पर मैं उन बच्चों के लिए पूरा करती हूँ। यहाँ ऐसी कहाँ से शक्ति मिलती है आपको, और ऐसा क्या प्रभु के द्वारा आपकी बातचीत चलती रहती है? मुझे कुछ पता नहीं था, मैंने खुद ही थी। एक दिन मैं इनका विरोध करती थी कि नहीं, मैं माँ को बाहर फेंक दिया था कि मुझे कुछ नहीं मिला। पर एक दिन मेरा मन में आया कि वैष्णो देवी कैसे जाते हैं, और मैंने कहा कि वैष्णो देवी कैसे जाते। जब मैंने अपने घर में पूछा वैष्णो देवी कैसे जाते, तो उन लोगों ने मुझे गलत बताया कि कैसे जाते, तुम लोगों का बस का नहीं। और मैं उसी टाइम एक छोटी सी फिल्म देखकर अपने बच्चों को कहा यार मेरे वैष्णो देवी का टिकट कर दो, जिसमें से हम 3 महिलाएं गए। मैंने उनको पूछा, उन्होंने कहा हम जाएंगे। मुझे ये पता नहीं था ट्रेन में कैसे बैठते कैसे जाते, और वो कदम मैंने आज निकाला अपना बाहर, पर मैंने पीछे नहीं देखा। और मुझे नहीं पता कैसे मैं कार्य करती हूँ, अपने आप हो जाता है मेरा ये कार्य। मैंने कभी सोचा नहीं मैं ये प्लानिंग करूँ। और मैं माँ भगवती से प्रार्थना करती हूँ, सभी उन बहनों से, कीर्तन भजन सभी करते हैं, पर कीर्तन भजन के साथ सिर्फ अपने अंदर भाव रखें, छोटे छोटे भाव रखें। जो हम करते हैं 9 दिन माता बाहर आती है तो सिर्फ लोगों का कमाने का जरिया है। मैं कहती हूँ एक निवाला इनके लिए निकालें, आस्था रखें। हम आज के डेट में पार्लरों में जाते, क्लबों में जाते हैं, इन चीज़ों में करते हैं बर्बाद। तो हम माँ के दरबार में जाएं, जहाँ पे हमें दिख रहा है कोई गरीब बच्चा है उसकी सेवा करें। पुराने कपड़े लोग अपने बच्चों के लिए नए खरीदते, पुराने कपड़ों को फेंक देते हैं। मैं कहती हूँ उन कपड़ों को मत फेंको, मेरे तक पहुँचाओ। मैं उन कपड़ों तक उन बच्चों तक पहुँचाती जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते। आप देवभूमि से, उत्तराखंड देवभूमि से आप बिलोंग करते हैं। हाँ। और आप वहाँ से निकल पड़े दिल्ली फरीदाबाद और काफी दूर तक। हाँ। आपने ये यात्रा तय करी, क्या ऐसा मन में है? मैं पहले आई थी बच्चों के रोजी रोटी एजुकेशन के लिए। एजुकेशन अगर उत्तराखंड में होता तो हो सकता है मैं यहाँ नहीं आती रोजी रोटी। धीरे धीरे बच्चों की एजुकेशन मैंने दिल्ली RK पुरम के अंदर करवाया, जिसमें मैंने 2007 में PTS और BTS के इलेक्शन लड़े हैं स्कूल में फ्री सेवा। जब बच्चे निकले थोड़ा 12वीं कर दिया, उसके बाद मैंने उनसे कहा मेरे को एक जागरण करवाना है। मुझे नहीं था पता जागरण में क्या है, और जब मैं बाहर जाती थी तो मैंने कहा था मेरा वजूद क्या है। मैं बाहर जाती हूँ, पब्लिक में जाती हूँ, मेरा नाम क्या है, पेरेंट्स ने दिया शीला। तो मैंने एक जागरण करवाया था दलित रावत जी के माध्यम से। तो मैंने उनसे 3-4 दी, किसी ने कहा ग्लोबल रख दो, किसी ने कहा कुछ। मैंने बोला नहीं, हमारे पहाड़ों में जो नाम रखते हैं तो दिशा ध्यानी देवभूमि,
दिशा देने का मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण जो बहनें होती हैं उसको अपने कार्य में बुलाते हैं, तो बहन का नाम पूरा समाज में मैंने दिया। और उसके बाद मैंने गौ माता के लिए भी बीड़ा उठाया, जिसमें लोग आज पार्लरों में जा रहे हैं, मैं गोबर और गोमूत्र से भी स्नान कर दूँ, जिसमें हमारे हो गए 85 स्नान हो चुके हैं। तो 108 का हम लोगों का संकल्प है, तो उस चीज़ को भी कर रहे हैं। अभी कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं? मेरे साथ हैं 1800 महिलाएं। 1800 महिलाएं, और उनकी आप अध्यक्ष हैं। मैं कैसे मैनेज करती हैं आप? बस छोटी छोटी घर से मैं कहती हूँ कि जो टाइम हमारा बचता है उस टाइम को हम इनमें लगाएं। जहाँ कीर्तन होते हैं, किसी का जन्मदिन होता है, जहाँ तक मेरे तक संपर्क होता है मैं करती हूँ। और कीर्तन के लिए अगर किसी के पास पैसा नहीं होता तो मैं कहती हूँ प्रसाद भी मेरा है, गाना भजन भी मेरा है, पब्लिक तुम्हारी है, मैं तुम्हारे बीच में मिलूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। और कुछ मुख्य संदेश है आपको? मेरा मुख्य संदेश तो कुछ नहीं है, मैं तो ये कहती हूँ कि ये मंदिर आज मेरा ही नहीं है, सबका है। 5-5 ईंट भी अगर लोगों के अंदर श्रद्धा बन जाती तो आज ये मंदिर खड़ा हो जाता है। क्योंकि मुझे हो गया कि साल भर तो हो गया था, साल भर से कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी ईंट कर रहे हैं, जिसमें थोड़ा थोड़ा किसी ने 5 कट्टे सीमेंट के दिए, किसी ने ईंट दिए हैं, कुछ भाइयों ने दिए, सबने भी नहीं दिए। पर मैं कह रही हूँ मेरे जैसे सोच सबकी बन जाए तो मंदिर तो कल ही खड़ा हो जाए। पर कहते हैं ज़्यादातर लोग ज्ञान और प्रतिभा की कमी से नहीं हारते इसलिए कि जीतने से पहले मैदान छोड़ देते हैं। तो मैं मैदान नहीं छोड़ूंगी और न मैं खुद बदलूंगी। मैंने कहा सूरज न बदल, चांद न बदल, तो शीला तू भी नहीं बदलेगी अपनी लाइफ। वाह वाह, देखिए चमकता है सूरज देखने के लिए, और झुकते हैं सूरज के कदमों में कोई कोई। सूरज की रोशनी को तो सभी को चाहिए, पर चांद के सामने नतमस्तक करना का हर किसी की बस की बात नहीं है। मातृ सती इतनी सती होती है कि आप उसको झुकाने की